प्रिय छात्रों, नमस्ते। मैं लीना पुरोहित, सहायक आचार्य संस्कृत श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि आपकी पढ़ाई जो है निरंतर सुचारू रूप से चलती रहे। इस बार आप लोगों को MA प्रीवियस से प्रमोट करके, क्योंकि कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई, तो अब आपको प्रमोट करके MA फाइनल में प्रवेश दिया गया है। ये अस्थायी है। जब भी GGTU यूनिवर्सिटी से निर्देश मिलेगा, आपकी प्रीवियस की परीक्षा हो सकती है, लेकिन अभी हम आगे का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सबको PDF के रूप में MA फाइनल संस्कृत का सिलेबस भेजा गया है, जिसमें मैं आपको 5वां प्रश्न पत्र का अध्ययन कराऊंगी। उसमें आप देखेंगे 3 पुस्तकें हैं, उत्तर रामचरितम, दशरूपकम और नाट्यशास्त्र। इन तीनों का हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जिस नाटक का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति विरचितम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। भवभूति कौन थे? भवभूति के बारे में भी हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भवभूति संस्कृत साहित्य के जगमगाते हुए रत्न हैं। निसंदेह वे उन रस सिद्ध कवीश्वरों में से एक हैं जिनके यश काल में जरा मरण जन्य भय कभी नहीं होता, जिसका कीर्ति कुसुम साहित्य वाटिका को सदैव आमोद परिपूरित करता रहता है। इसका मतलब है कि भवभूति ऐसे रस सिद्ध कवि हैं जिनका यश काल निरंतर बना रहेगा। उनको जरा, जन्म, मरण किसी तरह का कोई भय नहीं है। उनके सम्मान को, उनके यश को। अब जो हम उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो हम ज्ञात करते हैं कि उनका स्थिति काल क्या रहा है। बहुत से विद्वानों ने अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि उनका स्थिति काल 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा है। वे विदर्भ के निवासी थे, जो बरार के पद्मपुर नगर के नाम से भी जाना जाता है कि वो पद्मपुर के निवासी थे। उनके पिता का नाम था नीलकंठ, उनकी माता का नाम था जतुकर्णी और उनके गुरु थे ज्ञाननिधि। और वास्तव में उनके गुरु का नाम उन्होंने साकार किया और उनके अंदर ज्ञान की निधि भरी हुई थी। भवभूति को पदवाक्य प्रमाणक के रूप में भी जानते हैं। उन्हें श्रीकंठ की उपाधि प्राप्त थी। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीकंठ उनका नाम था, लेकिन कुछ विद्वान बताते हैं कि श्रीकंठ पद लांछनो भवभूतिर्नाम पदवाक्य प्रमाणज्ञो भवभूतिर्नाम। इससे ज्ञात होता है कि उनका वास्तविक नाम भवभूति ही था और श्रीकंठ उनकी उपाधि थी। उनका स्वभाव गंभीर था। वो गंभीर स्वभाव के थे। ये उनके नाटकों से मालूम होता है कि उनके नाटक में विदूषक का सर्वथा अभाव था। विदूषक जो हंसी मजाक करते हैं, मनोरंजन करते हैं, हर नाटक में ऐसे पात्र पाए जाते हैं, लेकिन उत्तर रामचरितम के अंदर विदूषक का अभाव है। तो यह भवभूति के गंभीर स्वभाव को व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं उनके कवित्व की। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 रचनाओं को बनाया। वो थी, पहली है मालती माधव। मालती माधव जो है वो 10 अंकों का एक प्रकरण है। इसमें मालती और माधव के प्रेम और विवाह की काल्पनिक कथा चित्रित की गई है। दूसरी जो उनकी कृति थी
वो थी महावीर चरित। महावीर चरित 7 अंकों का नाटक है। इसमें श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन है। उनका जन्म हुआ और उसके बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब तक का उनका वनगमन, सीता विवाह, सब कुछ महावीर चरित में उन्होंने वर्णित किया है। उसके बाद उन्होंने तीसरी कृति लिखी थी उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें कवि ने अपनी कल्पना का प्रयोग करके बड़ी अद्भुत सृष्टि की है। ये 7 अंक हैं। इसमें 7 अंक में उन्होंने रामचंद्र जी के उत्तर चरित को वर्णन किया है। इसे महावीर चरित का उत्तर भाग भी समझा जाता है। अब इनके जो 7 अंक हैं उसका हम संक्षिप्त में उनका क्या नामकरण किया गया है और संक्षिप्त कथा को हम जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी संक्षिप्त जो कथा है अपने दिमाग में रहती है तो पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है। आगे आगे हम पूरा पढ़ना चाहते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो इसके 7 अंक क्योंकि नाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि तृतीय अंक का क्या नाम है, तो आप बता सकते हैं कि छाया। इसी तरह से सप्तम अंक जो है वो गर्भांक के नाम से प्रसिद्ध है और उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने 7 अंकों को क्रमशः कैसे बढ़ाया। प्रथम अंक में जिसका नाम है चित्रदर्शन। चित्रदर्शन के अवसर पर उन्होंने बताया कि जब राम बैठे हुए थे तो राम को दुर्मुख नामक दूत से सीता के अपवाद विषयक कोई सूचना मिलती है। फिर वो प्रजारंजन के लिए उनका त्याग कर देते हैं और इस चीज़ को बड़े कौशल से इस चित्रदर्शन में बताया गया है। चित्रदर्शन जैसे कि अपन फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उस समय चित्रदर्शन किया जाता था। तो चित्रदर्शन के अवसर पर सीता को चित्रों का दर्शन कराया जाता है। जो पेंटिंग्स बनाई होगी, जो उन्होंने वन में 14 वर्ष बिताए थे, उसके बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो वन की यादों को उन्होंने चित्रफलक पर समेटा था। तो उस चित्रदर्शन को देखते हुए स्वयं सीता जी ने गंगा जी का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की और गंगा दर्शन के लिए वो गई और अनजाने में वो राम से बिछुड़ गई। मतलब राम ने प्रजारंजन के लिए उनका त्याग किया। और दूसरा अंक जो है पंचवटी प्रवेश के नाम से है। दूसरे अंक का प्रारंभ जो है 12 वर्ष के बाद होता है। जब सीता का परित्याग कर दिया उसके बाद 12 वर्ष बीत गए, उसके बाद की जो घटना है वो है पंचवटी प्रवेश के नाम से द्वितीय अंक में। यहाँ पर आत्रेयी नामक तापसी यानी तपस्या करने वाली आत्रेयी और वासंती नामक वन देवी का संभाषण होता है और हमको ज्ञात होता है कि राम ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है और महर्षि वाल्मीकि किसी देवता के द्वारा सौंपे गए 2 प्रखर बुद्धि के बालकों का पालन कर रहे हैं। ये बात हमें द्वितीय अंक से मालूम होती है। और इसके अंदर राम दंडकारण्य में प्रवेश करके शूद्र मुनि का वध करते हैं। ये घटना का इसमें वर्णन है। अब उत्तर रामचरित का जो तृतीय अंक है उसका नाम है छायांक। इसमें तमसा और मुरला 2 नदियों के वार्तालाप से ज्ञात होता है। अब देखो यहाँ पर कवि ने कैसी कल्पना की है कि 2 नदियाँ भी यहाँ पर वार्तालाप कर रही हैं और नदियों के वार्तालाप के माध्यम से हम को बताया है कि परित्यक्त होने के अनंतर सीता की प्राण विसर्जन के लिए सीता जी गंगा में कूद पड़ी और लव कुश जो थे उनको उन्होंने जन्म दिया पानी में। तो गंगा जी ने उन पुत्रों की रक्षा की और वाल्मीकि को समर्पित कर दिया और आज वो 12 वर्ष के हो गए हैं, उनकी वर्षगांठ है। इसलिए भगवती भागीरथी ने, भागीरथी कौन? गंगा,
उन्होंने सीता जी को आज्ञा दी कि वे अपने कुल के उपास्य देव भगवान सूर्य की उपासना करें, क्योंकि उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो कुल देवता की पूजा करें, उनकी उपासना करें। उनके कुल देवता कौन थे? सूर्य। राम को सूर्यवंशी थे। तो उन्हें भगवती भागीरथी का वरदान है कि उन्हें पृथ्वी पर देवता भी नहीं देख सकते, पुरुषों की तो बात ही क्या। तो गंगा जी को यह बात ज्ञात है कि अगस्त्य आश्रम से लौटते समय रामचंद्र जी पंचवटी के दर्शन अवश्य करेंगे, और कहीं ऐसा न हो कि पूर्वाभूत दृश्य का स्मरण करके वे विक्षिप्त चित्त हो जाएं। इसलिए उन्होंने सीता को राम का दर्शन करने की योजना बनाई है, और उनकी देखरेख के लिए उन्होंने तमसा को उनके साथ भेजा है। इसके बाद में भगवान रामचंद्र जी का प्रवेश होता है, और वह पंचवटी प्रवेश में वन देवी वासंती के साथ पूर्वानुभूत दृश्यों को देखकर सीता की स्मृति से अत्यंत व्याकुल होते हैं। तो राम को कौन मिलती है? वन देवी वासंती। तो यहाँ पर कवि की कल्पना में वन की देवी वासंती को भी बात करते हुए बताया है। फिर वो वन की छटा को देख करके, पहले जब वो वन में आए थे उन दृश्यों को देख करके वो सीता की स्मृति से राम बहुत अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, और सीता अदृश्य रूप में उन्हें स्पर्श करके प्रबुद्ध करती है। व्याकुल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो सीता को अदृश्य रहने का, छाया बन के रहने का वरदान मिला था, इसलिए इसे छायांक कहते हैं। और सीता उनको छूती है, राम को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका स्पर्श उन्हें अनुभव होता है और वो वापस से होश में आते हैं, प्रबुद्ध होते हैं। तो छाया नामक इस तृतीय अंक में सीता के हृदय की शुद्धि हो जाती है। शुद्धि कैसे हो जाती है कि सीता को लगता है, पहले लगता था कि राम ने मेरे को त्याग दिया, उनके बारे में उसका सही नज़रिया नहीं रहा कि राम अच्छे पति नहीं हैं। लेकिन जब उन्होंने उनकी अपनी याद में इतनी विक्षिप्त सी स्थिति देखी, तब उन्हें लगा कि मैं गलत थी, और सीता के हृदय की शुद्धि हो जाती है। राम के प्रति जो दुर्भावना मन में आ गई थी, अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा उनकी जो हृदय की शुद्धि हो गई, मन साफ हो गया उनके प्रति। चौथा अंक है, उसका नाम है कौशल्य जनक योग। उसमें वाल्मीकि आश्रम में जनक, कौशल्या, वशिष्ठ आदि का आगमन होता है। कौशल्या और जनक का मिलन होता है, और वहीं पे एक क्षत्रिय बालक को ये देखते हैं। वो बालक था लव। कौशल्या और जनक किसको देखते हैं? लव को। और अन्य ब्रह्मचारियों द्वारा रामचंद्र की यज्ञाश्व की सूचना सुनकर वह भाग जाता है। अब आता है पांचवा अंक। पांचवें अंक में यज्ञ के अश्व के रक्षक चंद्रकेतु से लव का वाद विवाद होता है। राम ने जो अश्वमेघ यज्ञ किया था, उसमें जो अश्व छोड़ा था, उसके साथ में चंद्रकेतु जो लक्ष्मण के पुत्र थे वो चल रहे थे। तो लव उस घोड़े को रोकता है, तब चंद्रकेतु और लव में वाद विवाद होता है, और वे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यद्यपि उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ता है, क्योंकि वो दोनों भाई थे, एक लक्ष्मण का पुत्र था, एक राम का पुत्र था। तो मन में पता नहीं क्यों प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन वो अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं और लड़ने को उद्यत हो जाते हैं। छठा अंक है, उसका नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान। इसमें एक विद्याधर युगल के द्वारा दोनों के युद्ध का वर्णन होता है, और इसी बीच रामचंद्र जी आ जाते हैं, तो युद्ध रुक जाता है, और कुश भी सूचना पाकर आ जाता है। तो लव का भाई था, उसका नाम था कुश। उसे भी पता चला कि युद्ध हो रहा है, तो वो आ जाता है। फिर राम के हृदय में उनके प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ता है, परंतु उसको ये ज्ञात नहीं हो पाता कि यह उन्हीं की संतान है। अब राम को भी अदृश्य प्रेम उमड़ता है अंदर, क्यों उमड़ता है पता नहीं, उन्हें मालूम नहीं है कि वो उनकी संतान है। इस तरह से ये था छठा अंक। अंतिम अंक का नाम है, जो सप्तम अंक है, वो है सम्मेलन नाम से, उसे गर्भांक भी कहते हैं। ये गर्भांक जो है नाटक का प्रयोग है, और यहाँ पर
वाल्मीकि की योजना से राम और सीता का मिलन होता है। और जैसे नाटक की परंपरा है, सुखांत अंत होता है। तो इस प्रकार से उत्तर रामचरितम जो है 7 अंकों का नाटक है, उसे हम पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और आगे की जो कल हम इसको शुरू करेंगे प्रथम अंक को मंगलाचरण के साथ। धन्यवाद।